इंसानी दिमाग में रोज लगभग 60,000 से भी अधिक विचार आते हैं, जिसमें से ये जरूरी नहीं है कि अधिकतर विचार अच्छे और पॉजिटिव ही हों। उनमें से कुछ विचार नेगेटिव और स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वे विचार धीरे धीरे करके हमारी आदतों और चरित्र का रूप ले लेती हैं। फिर वही आदतें हमारे भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। जब तक हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी परिस्थितियों को काबू कर सकते हैं, तब तक हमारी परिस्थितियाँ नहीं सुधर सकती। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम जेम्स एलन द्वारा लिखी पुस्तक एज ए मैन थिंकथ से यही जानेंगे कि हम अपने भाग्य और परिस्थितियों को अपने विचारों से कैसे बदल सकते हैं। विचार और चरित्र। आज इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि वो एक कल्पना जैसी लगती है। आखिर ये सब हुआ कैसे? तो जवाब है उनके विचार, उनकी सोच और उनकी कल्पना शक्ति। अपने विचारों से ही इंसानों ने नए नए आविष्कार और खोज किए और अपने जीवन में सफलता हासिल की। दोस्तों, आपके विचार में इतनी शक्ति होती है कि आप जिन भी विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं, वह आखिर में साकार होती ही हैं। कोई इंसान वैसा ही बनता है जैसे उसकी अंतर्मन की सोच होती है। जो इंसान जैसी सोच रखता है, वह उसी के अनुसार अच्छे या बुरे फल पाता है। अगर आप जीवन में अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, तो अच्छे विचारों को अपने मन में आने दें। जिस व्यक्ति के विचार अच्छे, सकारात्मक और शुद्ध होते हैं, खुशी उसका वैसे ही पीछा करती है जैसे इंसान की परछाई। लेखक एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि हमारा माइंड एक बगीचे के समान है, जिसमें हम हर रोज बीज रूपी विचार डालते हैं। अगर हम नकारात्मक बीज डालेंगे तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, और अगर हम सकारात्मक बीज डालेंगे तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। वो आगे बताते हैं कि अगर व्यक्ति अपने दिमाग में कोई भी बीज न डाले तो भी उसको उसका परिणाम मिलता ही है। वो आगे बताते हैं कि यदि एक माली अपने बगीचे में कोई भी बीज न डाले तो भी कोई न कोई घास या पतवार उग ही जाते हैं। ठीक वैसे ही हम अपने दिमाग में कोई भी बीज न डालें तो भी हमको परिणाम मिलते ही हैं। बगीचे में माली अक्सर वही बीज बोता है जो उसे चाहिए और बेकार के घास उखाड़ कर फेंक देता है। ठीक ऐसे ही हमें भी अपने विचारों से उन बेकार के नेगेटिव स्ट्रेसफुल थॉट्स को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। हम में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हमारी आर्थिक और शारीरिक परिस्थितियों में बदलाव आए। हमारा वर्तमान में जैसा भी जीवन है, कल उससे बेहतर हो, लेकिन हम खुद में कोई सुधार नहीं लाते। जैसे कोई व्यक्ति अमीर बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और ना ही कोई स्किल सीखना चाहता है, तो जाहिर है कि वो हमेशा पैसों के लिए परेशान ही रहेगा। लेखक आगे बताते हैं कि कुछ अमीर लोग ऐसे भी हैं जो अपने ज्यादा खाने पीने की वजह से और स्वाद की वजह से कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। वे अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा पैसा तो खर्च करना चाहते हैं, पर अपने ज्यादा खाने की आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। वे हमेशा चटपटे और मजेदार खाने की इच्छा को संतुष्ट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आगे चलकर उनका पैसा ही उनके दुखी जीवन और अस्वस्थ होने का कारण बनता है। लेखक आगे बताते हैं कि कुछ अमीर बिजनेसमैन लोग ऐसे भी हैं जो गलत रास्ते से धन कमाकर अमीर और ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, जिसके लिए वे कर्मचारियों से सही वेतन ना देकर उनसे ज्यादा काम करवाना चाहते हैं। ऐसे लोग धन और समृद्धि के योग्य नहीं हैं। आगे चलकर यही लोग अपनी प्रतिष्ठा और समृद्धि दोनों को ही खो देते हैं। वो कभी भी ये नहीं मानते कि अपनी परिस्थितियों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। लेखक ने उदाहरण इसी सत्य को बताने के लिए दिया है कि लोग अपने खुद के व्यवहार और स्वभाव में परिवर्तन लाएं। यदि हम अपने मन में अच्छे विचार और अच्छी आदतें लाते हैं, तो यकीनन हमारा भविष्य उतना ही सुंदर और आनंद से भरा होगा। लेखक आगे बताते हैं कि अच्छे विचार और कर्म कभी भी इंसान को बुरा परिणाम नहीं देते। ठीक वैसे ही बुरे विचार और कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते। वे बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में ईमानदार हो सकता है, लेकिन वो अभाव में ही जीता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कई कार्यों में बेईमान होता है, लेकिन वो खूब ऐशो आराम से जीता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए असफल होता है क्योंकि वह ईमानदार है, जबकि दूसरा व्यक्ति इसलिए सफल होता है क्योंकि वह बेईमान है। वे लोग ये मान लेते हैं कि बेईमान व्यक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट है, इसलिए सफल और ईमानदार व्यक्ति लगभग पूरी तरह से सच्चाई और अच्छे विचारों से भरा हुआ है, इसलिए वह अपने जीवन में सफल भी है। लेकिन गहराई से विचारने और कई अनुभवों के बाद ये निर्णय लेना गलत माना जाता है। बेईमान व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है, और ईमानदार व्यक्ति में भी कुछ ऐसे अवगुण हो सकते हैं जो उसे असफल बनाते हैं। ईमानदार व्यक्ति अपने अच्छे विचारों और कर्मों की वजह से ही अच्छा फल पाते हैं, लेकिन वो अपने दुर्गुणों की वजह से कई बार असफल भी होते हैं। ठीक ऐसे ही बेईमान व्यक्ति खुश और दुख का अनुभव करता है। जब हम वास्तविक रूप से देखते हैं तो यही पाते हैं
कि परमात्मा द्वारा बनाए गए नियम सभी के लिए एक बराबर हैं। वे बुरे के बदले अच्छा और अच्छे के बदले बुरा कभी नहीं देते। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारे बुरे विचार और कर्म इन्हीं की वजह से हमारा जीवन प्रभावित हुआ है, तो हमें परमात्मा द्वारा बनाए गए नियमों पर भी विश्वास हो जाता है। लेखक आगे बताते हैं कि कुछ लोग अमीर होते हुए भी दुखी होते हैं और कुछ लोग अमीर और सुखी भी होते हैं। यहाँ ये मान लेना सही नहीं है कि जिन लोगों के पास भौतिक सुख संपत्ति है वो हमेशा आनंद और खुशी से जीवन बिताते हैं। व्यक्ति का खुश होना उसके धनी होने से कोई संबंध नहीं रखता। ठीक है, ऐसे ही हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि व्यक्ति के कष्ट और दुख भौतिक संपत्ति के ना होने की वजह से है। लेखक का कहना है जो लोग पैसे को सही तरीके से और बिना बेईमानी के कमाते हैं और अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं, वे ही लोग अमीर होने के साथ साथ सुखी भी होते हैं। ठीक ऐसे ही लोग बेईमानी, झूठ, गलत काम का पैसा कमाते हैं, वे हमेशा अमीर होते हुए भी परेशानी, दुख और तकलीफ से घिरे होते हैं। सही तरीके से कमाया गया धन सुख ही देता है और गलत कार्य से कमाया गया धन हमेशा दुख का कारण बनता है। ठीक ऐसे ही हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि व्यक्ति के कष्ट और दुख भौतिक संपत्ति के ना होने की वजह से है। हमारी खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि बाहरी परिस्थितियों और अपने अंदर के विचारों का ही परिणाम है। गरीबी और दुख इंसान के मानसिक असंतुलन का ही नतीजा है। जब हम अपने बुरे भाग्यों को कोसना बंद करके परमात्मा के बनाए गए नियमों को ढूंढते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तभी हम खुश, स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से भर जाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ हमारे ही विचारों का परिणाम है, तो हम दूसरों पर अपने दुखी होने का कारण का आरोप लगाना बंद कर देते हैं और अच्छे विचारों को अपने मन में लाकर सामर्थ्यता और काबिलियत को खोजकर उन्नति के रास्ते पर बढ़ते हैं। हम अपने आत्म विश्लेषण और आत्म परीक्षण के जरिए ही अपनी काबिलियत को आसानी से पहचान सकते हैं। हमें अक्सर यही लगता है कि हम अपने विचारों को सिर्फ अपने मन तक ही सीमित रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह सोच समझ जल्दी ही हमारी आदत बन जाती है, फिर वही आदत किसी परिस्थिति में बदल जाती है। लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारधारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, इंसान के व्यवहार और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव जरूर डालती है। हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि हमारे आने वाली परिस्थितियाँ कैसी होंगी, लेकिन हम ये जरूर निर्धारित कर सकते हैं कि हमें उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए अच्छे विचारों को चुन सकते हैं और इसी तरह आने वाले कल को सही आकार दे सकते हैं। ये संसार हमारे मन का ही एक दर्पण है। ये हर क्षण हमें वही दिखाता है जो हमारे मन के अंदर के विचार का स्वरूप है। शरीर और स्वास्थ्य पर विचारों का प्रभाव। हमारा शरीर हमारे मन के आदेशों का ही पालन करता है, अब चाहे वह सोच विचार कर चुने गए हों या बिना सोचे चुने गए हों। हमारे नकारात्मक, असंतुष्ट, ईर्ष्या से भरे और बुरे विचारों के कारण ही हमारा शरीर बीमार पड़ता है। फिर हम बहुत कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हो पाते। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे मन में सकारात्मक, खुश और शांतिपूर्ण विचार होंगे तो हमारा शरीर सुंदर, स्वस्थ, सकारात्मक और ऊर्जा से भरा होगा। जैसे हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे विचारों से प्रभावित होती हैं, वैसे ही हमारे स्वस्थ और अस्वस्थ होने की जड़ हमारे विचारों में ही छुपी होती है। बुरे विचार, नकारात्मक सोच आपके खुद के शरीर को विनाश की तरफ ले जाते हैं। अधिकतर हुई रिसर्चों में यही पाया गया है कि डर के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार देते हैं जितनी जल्दी एक बंदूक की बुलेट। जो लोग किसी जानी पहचानी या अनजान बीमारी के डर में रहते हैं, वे बीमारी उन्हें देर सवेर पकड़ ही लेती है। बीमारी की चिंता शरीर को कमजोर बना देती है और रोग को शरीर में आने का रास्ता खोल देती है। नकारात्मक और बुरे विचार भले ही शरीर पर इतनी जल्दी प्रभाव न डालें, लेकिन व्यक्ति के मन पर बुरा प्रभाव डालते ही हैं, जबकि सकारात्मक, सुंदर और अच्छी सोच शरीर को ऊर्जा और खुशी से भर देती है। हमारा शरीर नाजुक और ढलने वाला एक यंत्र है। यह ऐसे विचारों पर जल्दी काम करता है जो उस पर प्रभाव डालते हैं। आपके विचार करने की आदत के कारण विचार किए गए विचारों का शरीर पर प्रभाव जरूर पड़ता है। फिर चाहे आपने अच्छा सोचा हो या बुरा, इसका परिणाम आपको मिलता ही है। विचार ही हमारे जीवन और कर्म का आधार है। ज्यादातर लोग अच्छी सेहत पाने के लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बदल देते हैं, लेकिन ये सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक वे अपने विचारों को नहीं बदल देते। अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छा माइंडसेट और पॉजिटिव थिंकिंग का होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो अपने मन की रक्षा करें, और यदि आप अपनी बॉडी में अच्छे चेंजेस देखना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को चेंज करें। दूसरों से ईर्ष्या, गलत विचार, बुरी आदत शरीर के चमक को खत्म कर देती है। आपने ऐसे कई चेहरे देखे होंगे जो बूढ़े होने
होने के बावजूद भी तेजस्वी, रौनक और चमक से भरे होते हैं। वो चेहरे एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराहट लिए जीवन, जोश और उमंग से भरे होते हैं। और आपने कई ऐसे चेहरे भी देखे होंगे जो निराशा की झुर्रियों और दुख के कारण उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। एक चेहरा खुश और सकारात्मक, जबकि दूसरा चेहरा दुख और नकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। एक स्वस्थ शरीर, खुश, सशक्त और चमकीला चेहरा तब तक ही रह सकता है जब तक आप अपने मन में खुश और अच्छे विचारों को आने देंगे। लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक दार्शनिक को मृत्यु शैया पर देखा। वे अपनी उम्र के अलावा बूढ़े ही नहीं थे। उनकी मृत्यु उतनी ही शांतिपूर्ण थी जितना उनका जीवन शांतिपूर्ण था। शारीरिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए खुशदिल विचारों से अच्छा और कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। दुख और शोक की परछाइयों को खुश विचारों से ही दूर किया जा सकता है। हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, शक करना और उनसे ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के द्वारा बनाई गई किसी जेल में रहना। ऐसे ही सबके विचारों में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, दूसरों में सिर्फ अच्छाई देखना, ऐसे विचार व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। विचार और उद्देश्य। जब तक कोई भी विचार उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई भी प्रतिभा या व्यक्तिगत गुण निरर्थ हो सकती है। जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, वे बहुत ही जल्दी चिंता, डर और परेशानी से घिर जाते हैं। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अपने विचारों को मजबूत बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखकर अपने सपनों को पूरा किया। अगर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ करने की इच्छा व्यक्ति के मन में तब आती है जब वह कुछ करने की सोच रखता हो। इसलिए जरूरी है कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर परेशानी, डर और चिंता का पूरे आत्मविश्वास से सामना करे। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय और सकारात्मकता सफलता की ओर ले जाती है। उपलब्धि में विचार एक घटक। हम जो भी पाना चाहते हैं या पाने में असफल होते हैं, वे सब विचारों का ही नतीजा है। जैसा ही आप सोचते रहते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को कुछ चीजों का त्याग करना ही पड़ता है। बिना त्याग के ना तो कोई प्रगति हो सकती है और ना ही कोई उपलब्धि मिल सकती है। और हमारी प्रकृति कभी भी लालची, बेईमान व्यक्ति का साथ नहीं देती। वो हमेशा उदार, ईमानदार और अच्छे व्यक्ति की ही मदद करती है। परिकल्पना और आदर्श। खोजकर्ता कोलंबस ने दूर देश की कल्पना को संजोया था और उसे साकार भी करके दिखाया। कोपरनिकस ने विस्तृत ब्रह्मांड के होने की परिकल्पना की थी और उसे सबके प्रत्यक्ष प्रकट भी किया। यदि हम अपने कल्पनाओं को एक रूप देते हैं और उसे वास्तविकता में लाने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे सपने हम देखेंगे, वैसे ही हम बन जाएंगे। आज के युग में इंसान ने जो तरक्की की है, वह सब एक कल्पना के द्वारा ही हकीकत में तब्दील हुआ है। हमारे सपने ही वास्तविकता के लिए एक बीज का काम करती हैं। हमारे वर्तमान का वातावरण चाहे जैसा भी हो, हमारी कल्पना, हमारे आदर्श और कर्म, इन्हीं के द्वारा हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हमें से कई लोग किसी को धनवान होते हुए देखते हैं तो यही कहते हैं कि वो कितना भाग्यशाली है। लेकिन लोग उन असफलताओं, असंघर्षों को नहीं देखते जो इन लोगों ने अपने जीवन में सहा है। उनके द्वारा किए गए त्याग, परिश्रम का हमें जरा भी अंदाजा नहीं होता। वे लोग उनकी लंबी और कठिन यात्रा को नहीं देख पाते, केवल उनके अच्छे परिणाम को ही देखते हैं और कहते हैं कि वे सब उनके भाग्य से ही मिला हुआ है। प्रशांति। मन की शांति ही किसी व्यक्ति के ज्ञानी होने का परिचय है, जो कि एक आत्म संयम और धैर्य से ही प्राप्त हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का शांत मन उसके जीवन के अनुभव और ज्ञान का ही नतीजा होता है। व्यक्ति जितना अपने अस्तित्व और जीवन की प्रगति को समझता है, उतना ही वह शांत और स्थिर होता जाता है। हम जीवन की वास्तविकता को जितना समझ जाते हैं, उतने ही संतुलित और शांत हो जाते हैं। इसलिए सशक्त और शांत व्यक्ति को हमेशा सम्मान ही मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अपने विचारों को बदलकर अपने भाग्यों को बदला जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।